और फिलहाल मैं हूँ अभी फ्लाईओवर के ही, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे फ्लाईओवर चल रही है, काफ़ी ठीक ठाक है और विविध प्रकार से हम चल ही रहे हैं। ये नेशनल हाईवे के सीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, कितनी ज़बरदस्त। नमस्ते, सिमने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, बहुत दिनों की तुलना में आज की भी काफ़ी खूबसूरत दिन की शुरुआत हो रही है और हमारी जो तैयारी हो रही है ये हमारी तैयारी हो रही है सीएनजी डालने के लिए। तो फिलहाल आज के नए दिन में यानी कि 2 सितंबर का आज का दिन है। तो 2 सितंबर के दिन अब हम चल रहे हैं श्री कन्हैयू मामा जी के साथ। तो कन्हैयू जी ड्राइवर जी जो कि थोड़ी दवा दारू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है कि थोड़ी एलर्जी हो। और देखो ये पानी का इतना बड़ा जग, क्या होती है ड्राइवरी लाइफ, इसके ऊपर हमारी ये पूरी संकल्पना। फिलहाल एक बार डाल देते हैं सीएनजी और उसके बाद में मिलते हैं सीधे सीएनजी पंप पे। अभी नंबर 48 के ही बिल्कुल पास है, हम मिलते हैं बहुत जल्द सीएनजी पंप पे। इसी क्रम में हम आए पे और ये हमारे विजय जी जो कि लगातार ही यहाँ पे सीएनजी। भैया जी नमस्कार। अरे नमस्कार भैया। इस प्रकार से चलती रहती है बातें। तो ये है मित्रों बात। और हमारे पास जो अभी है गाड़ी है ये है किस। भाई ये कमर दे भाई। और ये बड़ा कमल रह गए। अरे भाई ये कल रात ये हाँ रह गया होगा भाई, रह गया था। सीएनजी डालने के बाद पहले तो मैंने उस वाली 9132 में जो है वो लगाया, एमसीडी का पास लगाया। और एक दूसरी गाड़ी आई हुई है 5810, तो 5810 वाली गाड़ी में भी एमसीडी का पास में लगा चुका। ये भी एक गाड़ी है और जो इस गाड़ी के जो हमारी चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, ये है श्री राजेश जी। नमस्ते राजेश जी, ये इनका है। तो ये बड़े भाई साहब है, काफ़ी ज़बरदस्त आदमी भी है ये। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अभी थोड़ा है झाड़ू पोछे का समय। पंप और सीएनजी के बाद मैं आया हूँ सेक्टर 39 में जो कि गुरुग्राम में ही है। और कुछ इस प्रकार से दिखता है राजू टूरिस्ट सर्विस का प्लॉट, और इस प्लॉट पे मैं आता ही रहा। अभी फ़िलहाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर लोग अंदर आराम कर रहे होंगे, 1-2 हैं। मैं साइकिल से यहाँ पे आया हूँ और सामने अब मैं थोड़ी नहाने की कोशिश करूँगा। तो नहाने के बाद फिर ऑफिस होगा चालू, तो उसके बाद हम आप सभी लोगों को वहीं पे मिलेंगे। तो ये है मित्र बात। और कुछ इस प्रकार से चलती रहती है जिंदगानियाँ। काम भी ज़रूरी है, नहाना भी ज़रूरी है। ज़रा कपड़े धो लेता हूँ। प्लॉट के बाद में नहाया धोया था और उसके बाद उसने बोला कि जो है वहाँ धारोड़ा जाना पड़ेगा। तो धारोड़ा जाने के लिए मैं चल तो पड़ा ही था, लेकिन यहाँ गुरुग्राम में जय हूँ, देखता हूँ कि कितनी धारोड़ा की गाड़ी मिलेगी। और मेरे पीछे आप जैसे देख पा रहे हैं काफ़ी भयंकर भीड़ यहाँ पे लगी पड़ी है, हर जगह का स्टाफ क्या पड़ा है। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं और हल्की हल्की बारिश का सभी मौसम चाल। तो कुछ इस प्रकार से है बात। ठीक सामने राजू चौक पे मैं रुकूंगा, तो उसके बाद मैं देखूंगा कि गाड़ी आएगी कब। वो गाड़ी आएगी तो उस गाड़ी में हम बैठेंगे और गाड़ी में बैठने के बाद सीधे मिलेंगे धारूहेड़ा में। तो धारूहेड़ा में जैसे ही हम बैठेंगे तो फिर ये डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे। तो डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर होगा प्रोग्राम वापसी का। के लिए है गाड़ी रेवाड़ी जाने के लिए करीब 15-20 मिनट। बहुत बारिश भी यहाँ आई कुछ इस प्रकार से। हरियाणा रोडवेज की गाड़ी। अपने बड़े भाई साहब को डॉक्यूमेंट भी दे दिया है, बलवंत जी हैं और बिल्कुल इस वक्त लेके आए हैं राज टूरिस्ट के लिए। वाह भाई वाह, अंदर भी देखते हैं थोड़ा सा। वैसा ये ऐसी गाड़ी है ना, वाह जी वाह। एक बार जरा सीट भी टेस्ट कर लेते हैं इसकी, भी ज़बरदस्ती चल रहा है तो बड़ी मज़ेदार यार वैसे। वाह भाई वाह, 3x2 का कॉम्बिनेशन है और बढ़िया गाड़ी है भाई। कहाँ बनवाई थी ये गाड़ियाँ? तो ये डॉक्यूमेंट देने को आया था मैं, अभी फिलहाल चलो जी चलो। हाँ आप पहुँचिए, मुझे वहाँ बस स्टैंड पे छोड़िए बस। चलिए जी मिलते हैं। डॉक्यूमेंट देने आया था और ये है
धारूड़ा का बस स्टैंड। भाई साहब ये या तो उधर होगा, हाँ उधर से मैं आया ना, तो जैसे आया तो फिर मैं ये यहाँ पे चला आया, तो यही है वो। वहाँ से लोग बाग आते जाते हैं तो गुड़गांव की ओर, तो कुछ इस प्रकार की है बात। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। धारूड़ा से आने के बाद मैं रुका हुआ हूँ मानेसर में। ये मानेसर बाज़ार है मेरे पीछे के और पीछे, वहाँ भी एक बार जाना पड़ेगा और वो फिर रिचार्ज का भी लफड़ा है थोड़ा सा। तो ये है मित्रों बात, मानेसर बाज़ार की तस्वीरें भी मैं आपको लगातार ही दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगह तो उसकी सहकारिता में लगातार ही काम करने होते हैं। धारूड़ा के बाद मैं आया हूँ मानेसर में, और मानेसर में कुछ इस प्रकार की धरती दिख रही है, कुछ जड़ी बूटियाँ हिमाचली भी चल रही है, जिसका शुल्क मात्र 20 रुपए। और वो खान से मिलना है। खान की गाड़ी ना जाने कहाँ रह गई, हो सकता है कि इसी लाइन में कहीं दारू के ठेके के इर्द गिर्द वाली जब। तो ये है मित्र बात, एक बार ज़रा फ़ोन कर दी को। ये सोना कंपनी है, यहाँ पे गाड़ी आएगी और उसी में मैं फिर चला भी जाऊँगा। तो ये है मित्रों बात, और करीब 3:15 बजे तक वो पहुँचेगी। ठीक सामने ये दारू का ठेका, ये वाइन शॉप, यह है मानेसर का इलाका। तो चलिए जी मिलता हूँ सीधे खान जी के पास से। कंपनी के बाहर मिला मुझे एक बहुत सुंदर डॉगी, जो कि पिछले कई सालों से यहीं पड़ा रहता है। मानेसर है ये जगह, सोनाकॉम स्टार। सर कंपनी से भी निकलने का समय हो रहा है, पहुंच चुके हैं 4:15, और इसी के बीच आता हूँ यहाँ से गुरुग्राम की ओर। अभी यहाँ पे पेड़ के नीचे जो है अपने बड़े भाई साहब दोनों लोग बैठे हुए हैं। ये वाले हैं राजेंद्र जी और ये वाले हैं संदीप जी। पेड़ की मंदिर किसी ढाल में बिल्कुल ही बैठे हुए हैं ये लोग, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से नई नई बातों का रसास्वादन यहाँ पे लगातार ही चलते रहते हैं। तो उसी क्रम सर की इन निजी घाटियों की ओर हम बढ़ते हुए अपनी ओर चलते हैं। देखो कितना अच्छा व्यूज़ आ रहा है बाबा, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। गुड़गांव की तो घिसी पिटी तस्वीर है, ये बिल्कुल नई फ्रेश वीडियो है, क्या समझे। तो चलते हैं यहाँ से भी आगे। और यहाँ देखो कंपनी की, मारुति कंपनी की बहुत सारी गाड़ियाँ भी चल रही है, जो को बहुत आयत और प्राय यहाँ पे देखने को मिल जाती है। धारूड़ा से आने के बाद मैं बैठा हूँ खिड़की टोल प्लाजा पे, क्या अच्छा सीन दिख रहा है यहाँ पे। और उस पार अभी आएगी गाड़ी, तो उस गाड़ी में भी हम जो है फिर CNG डालेंगे। तो ये और CNG डलाने के बाद आपकी और हमारी भेंट होगी सीधे गुरुग्राम में। उससे पहले डलाएंगे, और CNG से पहले फिर टाटा वाली एजेंसी में भी हम ज़रूर जाएंगे। तो चले जी, इसी क्रम में मैं आया हूँ पेट्रोल पंप वाली जगह, जहाँ पे कि हम CNG भी डलाते हैं। CNG वाले पंप पे हम चाल पड़े हैं वहाँ मानेसर से आने के बाद। और जो ये हमारी गाड़ी है, ये है हमारी CNG की गाड़ी। तो पहले तो इसमें फट से CNG डालते हैं, और फिर यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर बाद हम इसमें जो है CNG डलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सारे प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं। ड्राइवर साहब भी न जाने कहाँ चले गए हैं। तो चले जी फट से डलाते हैं CNG, और फिर देखते हैं जी आगे का काम। इसी के बीच थोड़ा सा राजेंद्र जी से भी है, यहाँ पे हैं अपने बड़े भाई साहब श्री राजेंद्र जी। CNG पंप पे हम यहाँ पे लगातार आए हुए थे, और एक बहुत बड़ी गाड़ी सामने लगी हुई है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो राजेंद्र जी, आपको कैसा लगा अब ये ड्राइवरी समाज? अरे सबसे रद्दी है, रद्दी तो है ही, लेकिन दूसरी बात और बता दूं आपको,
अब इस उम्र में ये साला लाइन बेकार है। हाँ ये लेना है माने ये तो ऐसी लाइन है कि जिसको कहीं काम ना मिले तो फिर उसको यहाँ काम मिले। प्रकार की ही बातें यहाँ पे लगातार ही चलती रहती हैं। ये आजकल जो है अपनी दाढ़ी और मूछें भी जो है वो बनवाए हुए हैं ताकि इन्हें गर्मी कम लगे। तो नए नए बंदों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नए बंदे खूब मौज मस्ती करो, खूब चलाओ। नए तो नए हैं, उनका खून नया है। और यहाँ तो पुराना हो गया, अब क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा तो सड़क पर जिस हिसाब से चलता रहती है बातें तो वो तो है ही गड़बड़ ना। दुर्घटना घटी, बस नजर सामने होनी चाहिए। अगर नजर हट गई तो दुर्घटना घट गई। तो चलिए जी देखते हैं सीएनजी कितनी आती है, आएगा नंबर हमारा। एक ज्ञानी ड्राइवर से बात हुई है। पहले कहाँ काम करते थे, बिटुमिन क्या कह रहे हैं? पहले हमने रिफाइनरी की गाड़ी चलाई थी, बिटुमिन की। बिटुमिन क्या होता है? डावर ये जो रोड बनता है। अच्छा जो ये काला काला सा पड़ा हुआ कोलतार। हाँ गोलतार, इसको डामर बोलते हैं। डाबर। वैसे इंग्लिश में इसको बिटुमिन बोलते हैं। अरे वाह, तो इतनी नॉलेज कहाँ से रखते हो? सब नॉलेज है। अच्छा बिटुमिन ड्राइवरी का काम आपने कर दिया, कंपनी का काम आपने कर दी, अपनी शायद दुकान भी चला ली। तो और क्या कह रहे थे, 10,000 रुपये का 1 घंटे में माल बेचा? एक एक चक्कर पे 50-50 हज़ार का माल बेचा। अरे ये कोई वीडियो बनाने की चीज़ थोड़ी है यार। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद तो बस इतना है कि कुछ लोग समझते हैं कि इन्होंने बस यही देखा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरी दुनिया भी देख रखी है, बिटुमिन भी इन्होंने देखा हुआ। देखो गुजरात हम गए, महाराष्ट्र हम कहाँ नहीं गए, हर जगह गाड़ी चलाई। एमपी हमने गाड़ी चलाई, पूरी एमपी खोदी हुई। अब मथुरा यूपी में भी चलाई। अपने यहाँ कम चलाई है, बाहर ज्यादा चलाई है हमने। और आदमी खुलता तभी है जब बाहर काम करे। तो पहले थी गाड़ी, पहले नहीं हुआ था, यहीं पे आके सो गए थे जैसे संदीप जी। तो फिर से उसने गाड़ी देखा वहीं लगा दिया। इसे ढूंढते ढूंढते हो गया परेशान। तो ये है मित्र बात। यहाँ पे जो ये सो रहे होंगे इस गाड़ी में। हुकुम आज ए हुकुम भाई, राम राम, क्या हाल चाल? अरे मैंने तेरी गाड़ी देखी यहाँ पे 22:05 बजी थी ना, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो ये है मित्र। तो झरना चौक आ गए हैं, अब यहाँ से निकलना है ऑफिस की ओर। तो कुछ इस प्रकार से सारा सिस्टम चाल पड़ा रहता है। अभी हम आए थे सीएनजी भरने के लिए। सीएनजी वाली गाड़ियाँ तो चली। यहाँ नेशनल हाईवे पे देखिए किस हिसाब से गाड़ियों की भयंकर भीड़ यहाँ पे लगातार ही बढ़ी हुई चली जा रही है। तो क्या शाम को कुछ इस प्रकार से गाड़ियों की भीड़ लगातार बदस्तूर रूप से कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे लगातार ही चालू होती है। अभी तो हमने फिलहाल 2 गाड़ियों में सीएनजी डलाई थी और इसके बाद मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से पेट्रोल पंप पे जाने की। पेट्रोल पंप पे थोड़ी सी आईजल कार्ड, अगर ये हमारा सौभाग्य होगा जो श्री अनिल बाबू जी हमें वहाँ पे मिलेंगे तो फिर आईजल कार्ड में पैसे डालेंगे और फिर जो है सीधे जो है आप सभी लोगों को मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगह तो उसकी सहकारिता में लगातार ही काम होता रहता है। तो आप आगे भी ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहेगा हमारी खास प्रस्तुति हेलो गढ़वाल की कि किस हिसाब से ट्रांसपोर्ट जगह उसकी सहकारिता में काम। अगर आप कभी भी दिल्ली जैसे महानगरों में आते हैं तो शाम के समय आप बिल्कुल भी जो है सीएनजी पंप पे बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस प्रकार की ही भीड़ नेशनल हाईवे और लगातार ही बनी ही रहती है। तो चलिए मुझे आऊँगा इस गली में जहाँ से वो गाड़ी आप जो है इन ब्लॉगों को आनंद ले रहे होंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यारा सपोर्ट के लिए। चलिए जी, हर दिन की तरह हो गई है काफ़ी रात और मैं आया हूँ अपनी इस दुकान पे, पेट्रोल पंप की इस धरती पे। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है यहाँ पे बातें लगातार ही। और अभी थोड़ा सा और रुकता हूँ, उसके बाद चलता हूँ थोड़ा सा सीएनजी डालने के लिए। का जो सीन है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। यह है रात की बात है।
हाँ हाँ चल तो रही है 12 किलो आगे। जैसा कि आप सीन देख पा रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक हम लगातार बदस्तूर रूप से यहाँ पे बने हुए रहते हैं। सीएनजी डालने को आए थे, कोई ये ना बोले कि उसमें सीएनजी नहीं डलाई, इसलिए मैं आपको मीटर भी दिखा रहा हूँ। तो ठीक मेरे पीछे गाड़ी भर रही है, उसका नल का भी यहाँ पे लगातार लगा हुआ है। सत्य, प्रेम और ईमानदारी में वो ताकत है कि जो चोर बाजारी में नहीं है। इसीलिए ईमानदारी का पैसा रखो, चाहे दिन हो या रात। जबकि ईमानदारी ज़्यादा अच्छी लगती है रात में। बड़े ही प्यार से धीरे धीरे करते रहो, लेते रहो। यहाँ चाय की 16 किलो गैस कूद चुकी है। फ़िलहाल हम सीएनजी डालने को आए थे, तो ये देख तो रहेगा कि इसमें जो है कितनी किलो गैस आती है। ये जो सीएनजी है दोस्तों, ये काफ़ी लजीज होती है। इसे जो लोग भरवाते होंगे वो भी जानते ही होंगे। भाई साहब हमारे यहाँ पे तो फ़िलहाल टेम्पो ट्रैवलर है जो कि काफ़ी लजीज है, और इसमें सीएनजी हमारी आ चुकी है दोस्तों इतनी। ये भी कहीं ना कहीं है। तो चलो फट से खींच लेते फोटो और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होते हैं। इस प्रकार से ये पूरे दिन भर की दौड़ भाग, और अभी मैं आया हूँ करीब 10:30 बजे। ये हो रहा है ऑफिस का समय, जो कि क्लोज़ करने का। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नए नेक्स्ट। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।